बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रैंकम टीवी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें स्टडी इंग्लिश इन यूके कवर किया था। बेसिकली उस टॉपिक को कवर करने का मकसद ये था कि वो लोग जो आयल्स के बगैर यूके आना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोगों ने क्वेश्चंस किए कि हम कैसे यूके आ सकते हैं। आयल्स जो है वो एक मेजर हर्डल है हमारे लिए, जो कि हम नहीं कर पाते किसी ना किसी वजह से। आयल्स में उनका बैंड प्रॉपर नहीं आता, तो वो किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें हम विदाउट आयल्स आया जा सके। नॉर्मली होता यूँ है कि यूके के अंदर जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रखी हुई है आयल्स की एडमिशन के लिए। एडमिशन तब देते हैं जब आपका प्रॉपर आयल्स बैंड आता है। आयल्स के अंदर भी आगे 4 मॉड्यूल्स हैं जिनमें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग है। अगर आपका किसी 2 में अच्छा बैंड आ जाता है, तीसरे में नहीं अच्छा आता या चौथे में नहीं अच्छा आता, तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देती किसी भी कोर्स के अंदर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो ओवरऑल बैंड अच्छा होना चाहिए और फिर उनके जो सब मॉड्यूल्स हैं 4 उनके अंदर भी स्पेसिफिक उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी होती है, वो भी फुलफिल करना लाजमी होती है। तो जिनकी अच्छी इंग्लिश होती है वो तो वो फुलफिल कर लेते हैं, जिनकी नहीं होती तो वो किसी एक मॉड्यूल में रह जाते हैं, तो उनका ओवरऑल बैंड जो है वो प्रॉपर नहीं आता जो कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो स्टडी इंग्लिश इन यूके उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो विदाउट आयल्स अप्लाई करके यूके आ सकते हैं। बेसिकली आयल्स यूनिवर्सिटी या कॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन देने के लिए, वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब यूनिवर्सिटी उसको मैंडेटरी कर देती है या लाजम कर देती है या एसेंशियल कर देती है एडमिशन के लिए, तो वीज़ा ऑफिसर भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आयल्स को लाजमी चेक करता है। तो इसलिए वो आयल्स का जो सर्टिफिकेट होता है वो वीज़ा एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना पड़ता है। अच्छा, आज जो हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो एक न्यू ऑप्शन है जो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाई है। ये कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हाईली माइग्रेंट स्किल्ड प्रोग्राम है। बेसिकली उसका नाम है इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट। ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी अपने कंट्री में जॉब कर रहे हैं, या तो वो ट्रेनिंग अभी जॉब स्टार्ट की है या उनका मीडियम लेवल का एक्सपीरियंस है। और तीसरी कैटेगरी में जो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनके टीचिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों को ये अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में एज अ ट्रेनर यूज़ करेंगे और अपने ट्रेनी स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनिंग टीचर्स को उन टीचर्स से जो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे उनसे ट्रेन करवाएंगे और अच्छी सैलरी भी देंगे। इस कैटेगरी को इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट इसलिए कहा गया है कि इसमें जितनी भी कॉस्ट आएगी वीज़ा पे, रिलोकेशन पे और अराइवल पे, वो सारी यूके गवर्नमेंट बियर करेगी। जैसा कि इन्होंने 10,000 पाउंड ऑन अराइवल एज अ स्टाइपेंड देने के लिए, और इसके अलावा जितनी भी वीज़ा की कॉस्ट आएगी उसमें वीज़ा फ़ी होगी, हेल्थ चार्ज होंगे और रिलोकेशन एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ यूके बियर करेगी। एक्सपेंसेस को इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें कॉस्ट ऑफ वीज़ा है, जितनी भी वीज़ा भी कॉस्ट आएगी, फिर इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज है। ये वो चार्जेस हैं जो कि NHS को पे करते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट इधर यूके में उसको कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाता है या उसको कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उसको इमरजेंसी जाना पड़ जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है, तो इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज उसको कवर करेंगे थ्रू आउट देयर टेन्योर इन द यूके। और रिलोकेशन एक्सपेंसेस में वो चीज़ आती है कि जब अपने होम कंट्री, अपने नेटिव कंट्री से यूके ट्रांसफ़र होंगे और आते ही जो एक्सपेंसेस होंगे उनके लिविंग के और ट्रैवलिंग के, वो सारे यूके गवर्नमेंट बियर करेगी। पूरी दुनिया से इस कैटेगरी में पूरी दुनिया से टीचर्स और ट्रेनर्स को इनवाइट किया गया है जो कि इंग्लिश स्कूल्स में ट्रेन एंड वर्क करेंगे। और ये कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं, जिस कंट्री से भी ताल्लुक़ रखते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो स्टाइपेंड होगा वो आपको फर्स्ट टर्म के एंड पे मिलेगा, और ये स्टाइपेंड की रकम आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नॉन रीपेएबल है। इस पेमेंट के अलावा इन्होंने एक गवर्नमेंट बर्सरी भी अनाउंस की है, उसको कहते हैं बर्सरी स्कॉलरशिप। अगर कुछ टीचर्स या ट्रेनर्स इसमें एलिजिबल होंगे तो वो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो दोनों पेमेंट्स को अवेल कर सकते हैं, 10,000 पाउंड वाली पेमेंट भी और बर्सरी की पेमेंट भी। बर्सरी पेमेंट स्कॉलरशिप वो डिपेंड करता है कोई पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे, उसमें 3,000 से लेके वो अबव होती है। नॉर्मली बर्सरीज जो है अप टू 8 to 10,000 होती हैं। उसकी कोई इन्होंने फिगर अनाउंस नहीं की, लेकिन वो इनकी एक्सेप्टेड वेबसाइट है उस पर अनाउंस की हुई है, वो आपके पर्सनल सर्कमस्टांसिस की बेस पे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि इसमें कौन से टीचर्स और ट्रेनर्स जो एलिजिबल हैं। इसके लिए उन्होंने एक सेपरेट लिंक अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, गेट इनटू टीचिंग। वो एक प्रॉपर इन्होंने फ्रेमवर्क बना के तो वेबसाइट के ऊपर इन्होंने पब्लिश किया, जिसमें इंग्लिश के टीचर्स और फिजिक्स के टीचर्स की कैटेगरीज अनाउंस की हैं।
कैटेगरीज में सब कैटेगरीज इस तरह से की हैं कि कुछ टीचर्स होते हैं जो कि लिंग्विस्टिक टीचर हैं, फॉर एग्जांपल वो फ्रेंच में, जर्मन में, इंग्लिश में, एनी यूरोपियन कंट्रीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं या जापानीज़ या कुछ भी वो टीच करते हैं, तो उसकी कैटेगरी अलग से की है और फिज़िक्स की अलग से की है। लैंग्वेज के टीचर्स में उन्होंने ये फर्दर ये एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई टीचर कोई एक लैंग्वेज 50% वो टीच करता है और 50% कोई और लैंग्वेज, तो वो कैटेगरी में उसको उस कैटेगरी में वो लाई करता होगा। और जो फिज़िक्स के टीचर हैं उसमें उन्होंने एक तो स्पेसिफिक टू फिज़िक्स कोर्स फिज़िक्स सब्जेक्ट ही रखा है। लेकिन अगर कोई टीचर फिज़िक्स भी टीच कर रहा है और मैथ भी टीच कर रहा है, तो उसमें एक उन्होंने कैटेगरी रखी है 50% मैथ, 50% फिज़िक्स। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि जनरल साइंस टीच करते हैं जिसमें फिज़िक्स के सारे टॉपिक्स आते हैं लेकिन साथ में मैथ्स भी आता है, तो मेजर्स मैथ होता है और माइनर में फिज़िक्स आता है, तो वो टीचर्स भी इसमें इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वीज़ा एप्लीकेशन वेरी सिंपल, इस कैटेगरी को उन्होंने 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। उसमें फर्स्ट कैटेगरी ट्रेनीज टीचर्स के लिए जो अभी न्यू स्टार्टर है अपने होम कंट्रीज़ में और लिमिटेड से एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो जब वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन में, तो उस एक्सपीरियंस की बेस पे वेरी लास्ट स्टेप में वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी कैलकुलेट होगी, जो कि स्ट्रेट अवे इनकी एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी एग्जाम्प्ट होगी। और इसी तरह उससे नेक्स्ट स्टेप पे इनका इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज भी एग्जाम्प्ट होगा और फर्दर अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक्स वो भी सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और उसके बाद आफ्टर अपॉइंटमेंट बुकिंग नियरेस्ट BSF ग्लोबल ऑफिस जाना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए। सेकंड और थर्ड कैटेगरी में सैलरीड और एक्सपीरियंस टीचर्स आते हैं। उन लोगों के लिए जब वो अपना एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर, तो वेरी लास्ट स्टेप पे उनको एक लिंक मिलेगा गेट इनटू टीचिंग का। उस लिंक पे उन्होंने क्लिक करना है, उस लिंक पे जाके उन्होंने अप्लाई करना है वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी एंड इमिग्रेशन हेल्थ या एग्जाम्पशन के लिए। जब वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उनको एक कोड मिलेगा जो कि उन्होंने वापस अपनी एप्लीकेशन के अंदर पुट करना है। इसके बाद जितने भी फर्दर स्टेप्स हैं वो सेम एज इट इज़ फर्स्ट कैटेगरी हैं एप्लीकेशन के अपॉइंटमेंट बुकिंग के और डॉक्यूमेंट सबमिशन के। इस कैटेगरी का एक मेजर पॉइंट जो कि एम्प्लॉयमेंट और इमिग्रेशन से रिलेटेड है कि जब आप एप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो सारी एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन, जिसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि होम ऑफिस आपका इमिग्रेशन स्टेटस चेक करेगी कि इससे पहले आपने कोई किसी जगह अप्लाई किया हुआ है या नहीं किया हुआ। और सेकेंडली जो एम्प्लॉयमेंट लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आप सबमिट करवाएंगे जिस अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल का जो कि आपके होम कंट्री में जहाँ पर आप जॉब करते हैं, आप एज अ सैलरीड टीचर, वो वहाँ से आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी चेक करेंगे और आपका जिस टीचिंग सब्जेक्ट में आप टीचिंग करते रहे हैं वो सब्जेक्ट भी चेक करेंगे और वो प्रॉपर अच्छी तरह चेक करेंगे, क्योंकि इस चेकिंग के बाद ही वो आपको एज अ वैलिड टीचर्स कंसिडर करेंगे। क्योंकि यूके गवर्नमेंट इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रही है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि आप एक वैलिड टीचर हैं और आपका वैलिड एक्सपीरियंस है और जो आपने एम्प्लॉयमेंट लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शो किया है वो भी वैलिड है, उसमें कोई चीज़ फेक नहीं है। तो ये वो लाजमी मेक श्योर करेंगे और वो अच्छी तरह से इसको चेक करने के बाद आपको एक लेटर इशू करेंगे जो कि वीज़ा लेटर होगा, जो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। वो उसी लेटर की बेस पे आपको यूके के अंदर जाके जॉब मिलेगी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर। शो करेगा कि आप इंटरनेशनल रिलोकेशन पेमेंट कैटेगरी के अंडर यूके आए। तो ये थी इस कैटेगरी की डिटेल्स। आई थिंक इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई पॉइंट इसमें रह गया हो या आपको कोई इसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिलेटेड फर्दर क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर किसी को इस पूरे प्रोसीजर में किसी पॉइंट की या किसी डॉक्यूमेंट्स की हेल्प रिक्वायर्ड हो, अप्रोच कर सकते हैं, मैं हेल्प कर सकता हूँ और एप्लीकेशन के रिलेटेड भी हेल्प कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और दैट्स ऑल। इसी तरह की फर्दर वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।